Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए मिड ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप कि आप अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और अक्टूबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है स्कॉर्पियोस आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग ही आपकी सन के साथ हो रही है। क्या ही बोलूँ, सन आ चुका है यहाँ पे। सन मीन्स बिग हैप्पी चेंजेस, मीन्स लाइफ में आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं ना इन 10 दिन में जो आपको भर भर के खुशियाँ लेके आने वाली है, हैप्पीनेस लेके आने वाली है। ये कार्ड ना एक गुड फॉर्च्यून का माना जाता है। तो कुछ लकी चांसेस आपके साइड आ रही हैं, लकी अपॉर्चुनिटीज़ इसको बोल सकते हैं। एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। अब तो देख ही सकते हैं काफ़ी येलोइश एनर्जी यहाँ पे आपको दी जा रही है। येलोइश एनर्जी ना एक हैप्पीनेस की एनर्जी होती है। ये आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है, कुछ मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस भी इसको बोल सकते हैं जो फुलफिल हो रही है। और एक मैं बात बता दूं, पिछले कुछ समय से आप किसी चीज़ को लेकर ना टेंस्ड चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, उसमें आपको क्लैरिटी मिल सकती है। ठीक है, एक सैडनेस वाले मोड से ना एक हैप्पीनेस वाले मोड में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज आप देख पाओगे। मीन्स आपको इंटरनली फील होगा। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें फिजिकल लेवल पे कन्वर्ट हो सकता है कुछ इंटरनली आपको ऐसा फील हो कि आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। वही चीज़ दिख रही है कि रिलेशनशिप में ट्रबलिंग सिचुएशन चली आ रही है, कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, कोई कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन तक पहुंचने में यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। तभी आपको ये ब्राइटनेस दी जा रही है। ओके, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें अपने साइड गैदर कर रहे हो जिसके लिए आप परेशान चल रहे थे या जिसके लिए आप एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहे थे। फाइनली वो एनर्जीज आपको दी जा रही हैं। एक न्यू रोमांटिक साइकिल के बिगिन होने को भी शो करता है ये कार्ड। हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोजेक्ट में भी एंटर हो रहा है। मतलब इन 10 दिन में आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है, किसी नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं, कोई नया जॉब ऑफर आपको नज़र आ सकता है, या जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, या इन फ्यूचर आप उसको गेन कर पाओगे, है ना। ये हिंट देता है कार्ड। ज़रूरी नहीं है ये रिजल्ट आपको इंस्टेंट प्रोवाइड कर देगा, हो सकता है बाद में आपको रिजल्ट दिखे, लेकिन एटलीस्ट यूनिवर्स की हिंट इसको समझिए। ये चीज़ आप गेन कर रहे हो, है ना, चेंज आप गेन कर रहे हो, न्यू बिगनिंग देख सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। कुछ लोग यहाँ सेल्फ कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, मतलब आप कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो, ज़रूर लोगों को नज़र नहीं आ रहा है लेकिन आपको पता है, तो आप सेल्फ कंग्रेचुलेट कर रहे हैं अपने आप को। अच्छी बात है। और देखते हैं स्कॉर्पियोस क्या आ रहा है। जजमेंट का कार्ड आ गया तो शो ही कर रहा है कि आपने लाइफ में कितने कंप्रोमाइजेस किए हैं, कितने एडजस्टमेंट किए हुए हैं। जो कंप्रोमाइजेस किए हैं, जो एडजस्टमेंट आपने किए हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। इतना अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। एक डिसीजन मेकिंग पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और पिछले कुछ समय से आप कुछ अननेसेसरी टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे थे, आपके बहुत ही पुअर लॉजिक्स जिसको बोल लीजिए, जिनकी वजह से आप परेशान रहते थे अननेसेसरी, तो वो पुअर लॉजिक आप रिलीज कर रहे हो, है ना। ये कार्ड शो करता है कि आपके पर्सन ना कुछ मेंटल लेवल पर उनको क्लैरिटी मिल रही है, या आपको वो क्लैरिटी देना चाह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चले आ रहे हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपके रहेंगे और वो आपको क्लैरिटी देंगे। और एक मैं बात बता दूं, ये कार्ड ना एक फर्स्ट इम्प्रेशन को शो करता है। तो अपनी पर्सनालिटी, अपना एटीट्यूड इतना पॉजिटिव आपको रखना है कि ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा रखना है। आपको अपने करियर में, आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होना चाहिए कि आप अट्रैक्टेड हो। सन से कौन अट्रैक्ट नहीं होता, सन से तो सभी अट्रैक्ट होते हैं। वही आपकी पर्सनैलिटी होना चाहिए, शाइन करना चाहिए। आप बाकी सारे लोगों को अपनी कम्युनिकेशन से, अपने एटीट्यूड से अट्रैक्ट कर सके, अपने नॉलेज से अट्रैक्ट कर सके। और देखते हैं स्कॉर्पियोस क्या आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। मीन्स आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं लाइफ में, जो क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो जनरेट करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको वो पावर दे रहे हैं, वो एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू आप वो पावर क्रिएट कर सकें। ये कार्ड ना एक टॉप नंबर पे रहने को भी शो करता है, 1 नंबर को डिफाइन करता है। तो आप
टॉप ऑफ द पोजीशन रह सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी आप डिज़ायर रख रहे थे, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और मैजिशियन ना एक बहुत पावरफुल कार्ड माना जाता है, मीन्स आप जैसा चाहे लाइफ को क्रिएट कर सके, जैसा चाहे लाइफ को ले जा सके। बस बात आ जाती है कि आपके डेडिकेशन की, है ना, कंसंट्रेशन की, फिर रिसोर्सफुल आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। रिलेशनशिप की मैं एनर्जीज बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में चांसेस बन रहे हैं, कोई सीरियस कमिटमेंट आपके साइड लेके कोई आना चाह रहा है, आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे या आपके पर्सनल वर्थ समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। ओके, और देखते हैं स्कॉर्पियोज क्या आ रहा है। हर्मिट, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने लिए समय देना है सबसे पहले। हर्मिट वाली पोजीशन में आपको जाना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। जो आप टाइम वेस्ट करते चले आ रहे हो ना, ओवर थिंकिंग में, स्लीपलेस नाइट्स में, या किसी पर्सन के बारे में ऑब्सेसिव हो जाना, या किसी चीज़ को लेके परेशान चलना, उस एनर्जीज़ को रिलीज़ करिए। आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेयर्स अवेलेबल है, तो जब तक आप इन स्टेयर्स को क्रॉस नहीं करोगे ना, तब तक आप एक टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए ना अपने लिए समय देना सीखिए, सेल्फ लव करिए। कार्ड सिंपल सेल्फ लव को शो करता है। प्रीशियस टाइम है आपका, जितना ज़्यादा आप सेल्फ के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे ना, उतना आप प्रोग्रेसिव बन पाएंगे। देन यहाँ पे ग्रेट, क्या कर रहे हो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। किसी पर्सन से आप रियूनाइट हो रहे हैं, रिकनेक्ट हो रहे हैं, कप्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं आपके यहाँ पे। ये ना एक न्यू कनेक्शंस के बनने को भी शो कर रहा है। तो हो सकता है कि आपका किसी नए पर्सन के साथ कनेक्शन बन सकता है। एक फेयर रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, जो मिसमैच वाली एनर्जी दिख रही थी ना आपके रिलेशनशिप में चली आ रही थी, तो एक मैच मेकिंग वाली रिलेशनशिप हो गई है। फाइट एंड सेपरेशन चला आ रहा था, वो भी विद इन 2 मंथ आप दोनों रियूनाइट हो सकते हैं, रिकनसाइल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, तभी हर्मिट पहले आ गया। देन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपको किस चीज़ों पे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या टीम वर्क वाला आपका कोई काम होगा ना, तो वहाँ पे आपका टीम वर्क स्ट्रांग हो रहा है, पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। और देख लेते हैं स्कॉर्पियोस, लास्ट क्या कर रहे हो, मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट लवर्स आ चुका है। हैप्पीनेस तो आप देख ही रहे हो, मतलब आपके रिलेशनशिप में से जो पैशन मिसिंग चल रहा था रिगेन हो रहा है। आपकी एनर्जीज भी दिख रही है कि आपके रिलेशनशिप में आपको चॉइसेस दी जा रही हैं, या आपके पर्सन के पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी ना, तो फाइनली आप दोनों रिकनेक्ट हो रहे हैं, रीयूनाइट हो रहे हैं। वैसे ना ये एक ट्विन फ्लेम एनर्जी का कार्ड माना जाता है। तो आप दोनों ना एक ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रहे हो। तो विद इन 6 मंथ आपकी डिवाइन टाइमिंग आने के चांसेस बन रहे हैं। एक फिजिकल अट्रैक्शन आप में मुझे दिख रहा है, मतलब आप इमोशनल लेवल पे भी कनेक्ट हो रहे हो, डीपर लेवल पे कनेक्टेड हो। प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इन द लास्ट आप रियूनाइट हो सकते हैं। ओके, ये कार्ड शो कर रहा है एक ब्रोकन प्रोमिसेस को। तो मे बी आपके पर्सन ने आपसे कोई प्रॉमिस किया था, उसे फुलफिल नहीं किया, या आपने कोई प्रॉमिस किया था उसे आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो चांसेस बनेंगे विद इन 6 मंथ कि आप अपने पर्सन की जो प्रॉमिसेस हैं उसे फुलफिल कर पाएं। प्योर लव को डिफाइन करता है ये कार्ड। जितना ज़्यादा आपका लव प्योर होगा ना, उतना ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम करती हैं, तभी आपको इतना सेल्फ वर्क लग रहा है। तो हर्मिट वाली पोजीशन में मैंने जाने को क्यों बोला था, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है ना, ये आपसे सेल्फ वर्क कराती है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप डिवाइन टाइमिंग जल्द लाना चाह रहे हैं। तो अभी करंट एनर्जी क्या है आपकी, 9 ऑफ सॉर्ड। स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं, टेंशन्स चल रही हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ निगेटिव एनर्जीज ने आपको घेर के रखा है, पीस मिसिंग चल रहा है, हैप्पीनेस मिसिंग चल रही है। क्योंकि यहाँ नाइटमेयर्स वाली प्रॉब्लम भी है, ऑब्सेसिव आप लग रहे हैं, कोई आपकी ऐसी हैबिट है जिसे आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, उस एनर्जी से आप डील कर रहे हो, तो इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। ओके, आई होप कि आप इस एनर्जी को एलिमिनेट कर सकें। और देखते हैं स्कॉर्पियोस क्या आ रहा है मिड ऑफ अक्टूबर आपके साइड। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आया आप देख रहे हो कितना ज़्यादा उलझा हुआ काइंड का कार्ड है। ये आपकी लाइफ की उलझनों को डिफाइन कर रहा है। तो ये जो उलझनें चल रही है ना, एक के बाद एक जो आपकी लाइफ में आती ही रहती हैं, कभी रिलेशनशिप सही नहीं है, कभी करियर सेट नहीं है, वो रिलीज होंगी। फाइनली आप उलझनों को रिजॉल्व कर पाओगे। इन 10 दिन में आप कुछ मेजर डिसीजन ले सकते हैं, मेजर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैनाटोस का कार्ड है, ये ना आपके लिए बताता है कि ये जो आप काइंड के जाल में फंस चुके हैं, जाल से बाहर आने की कोशिश करेंगे। ओवर थिंकिंग का जाल भी हो सकता है। ओके, तो
कोशिश करिए इस डार्क एनर्जी से बाहर आना। और आप देख रहे हो सन के ऊपर ये डार्क कार्ड है, मतलब इस डार्कनेस से आप एक ब्राइटनेस वाले मूड में जा रहे हैं। एक और देखते हैं क्या कर रहे हो। अगेन डार्क एनर्जी आ गई है द वन। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये द वन इन द सेंस आप कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल पे पहुंच रहा है जहां पर आपको मीन्स आपकी जो डिजायर्स है, आपकी जो होप है, बनाकर एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहां पर आपकी बोलना चाहिए नेगेटिविटी है वो एकदम जीरो लेवल पे पहुंच जाएगी। और मैं एक बात बताऊं, रिलेशनशिप वाइज खास करके मैसेज आ रहा है द वन के साथ, मीन्स एक डुअलिटी वाला नेचर आपके पर्सन का चला आ रहा था। मीन्स वो कभी एक पर्टिकुलर अपना डिसीजन नहीं देते थे, डुअल नेचर रहता था, कभी अच्छा कभी बुरा। मीन्स आपको लेके एक कंपैटिबिलिटी शो नहीं कर पा रहे थे, तो वही शो करेंगे, है ना। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रह सकते हैं। डार्कनेस से आप एक मोड में आ रहे हो ब्राइटनेस वाले, जहां आपको सारी चीजों की क्लैरिटी प्रोवाइड की जा रही है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियोस क्या आ रहा है आपके साइड। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एग्जैक्टली, तो आपको ना पास्ट नेगेटिव एनर्जीज पे ध्यान नहीं देना है। तो आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, टॉक्सिक एनर्जीज रही है ना, उसको रिलीज करिए, तभी तो आप ये न्यू बिगिनिंग देखोगे, तभी आप अपने रिलेशनशिप में चेंजेस देख पाओगे, है ना। तो पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना है। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोज। लुक फॉर अ साइन। तो मे बी कुछ एंजल्स नंबर्स या कुछ इंट्यूशन के थ्रू या कुछ ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस रिसीव होंगे, तो उसको नोटिस करना है। यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, तो उसको नोटिस करके डिकोड करिए। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। शेयर योर बाउंटीज। तो आपके पास आई थिंक अगर आपको लगता है कि आप अपनी कुछ चीज़ें लोगों से शेयर कर सकते हैं या किसी नीडी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए। जितना ज़्यादा आपकी शेयरिंग एनर्जी रहेगी ना, उतना ज़्यादा आपको भगवान इन रिटर्न देते हैं। तो लिखा है यहाँ पे गोल्डन रूल है, व्हाट यू गिव यू गेट बैक इन रिटर्न। ठीक है, अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन बता रहा है कि आप कॉन्शियसनेस के साथ ना आगे बढ़ोगे। पहले ना आप चीज़ों को ऑब्जर्व ही नहीं करते थे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था चीज़ों से। लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो रहा है ना। जैसे कि एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व आप करोगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, चीज़ों को आप एनालाइज बहुत अच्छे से करोगे। आपका ये जो बोलना चाहिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। डिवाइन एनर्जीज आपका सपोर्ट करेंगी आगे बढ़ने में। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियोज आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।